हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम यूपी पुलिस और यूपीएसआई की हिंदी की प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप इस प्रैक्टिस सेट को लगाइए। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। पहला क्वेश्चन है, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है। देखिए, सर्वनाम यानी सबका नाम। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सर्वनाम कितने होते हैं? तो 11 होते हैं। अगर आपसे सर्वनाम का भेद या प्रकार पूछे तो आप 6 बताएंगे, और सर्वनाम पूछे कितने होते हैं तो 11 सर्वनाम होते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? जो सो क्या है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया आपका। निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो निजवाचक सर्वनाम है आपका स्वयं। स्वयं क्या है आपका निजवाचक सर्वनाम। खुद क्या है? तो निजवाचक सर्वनाम है आपका खुद। स्वयं, खुद, अपने आप, तो ये भी नहीं होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? यह, वह, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। मनुष्यवाचक सर्वनाम नहीं होता है। क्या होता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो कोई और कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई आ रहा है। कौन आ रहा है? क्या यह निश्चय है? नहीं। कौन आ रहा है आपको पता है? नहीं। कोई आ रहा है यानी अनिश्चय है। कुछ दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है आपको पता है? नहीं। यानी ये क्या है? कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। लिंग हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है आपका स्त्रीलिंग और एक होता है आपका पुल्लिंग। आपको बताना है कि ये शब्द जो दिए गए हैं इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? इसकी पहचान 3 तरीके से की जाती है। विशेषण से। किससे? विशेषण से। कौन सा विशेषण? अच्छा, अच्छी। अच्छा और अच्छी। और किससे कर सकते हैं आप? क्रिया से कर सकते हैं, जैसे रहा है या रही है, या होता है, होती है, रहा है, रही है। और किससे कर सकते हैं? सर्वनाम से कर सकते हैं। कौन सा सर्वनाम? मेरा, मेरी। मेरा, मेरी। जैसे चाहत, तो विशेषण से आप कैसे पता करेंगे? चाहत कैसी? अच्छा चाहत, अच्छी चाहत। तो बताइए कौन सा शब्द सही लग रहा? अच्छा या अच्छी? अच्छी चाहत। अच्छी चाहत यानी अच्छी विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो ये आपका स्त्रीलिंग हो गया। इसे आप क्रिया से भी, चाहत हो रही है या हो रहा है, तो चाहत हो रही है यानी ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग। रही है शब्द आएगा तो स्त्रीलिंग। सर्वनाम से मेरा, मेरी, तो मेरी चाहत, मेरा चाहत, तो मेरी का प्रयोग हो रहा है ना, तो क्या हो गया? ये स्त्रीलिंग। तो अच्छी रही है मेरी, इसका प्रयोग आप अगर किसी शब्द के पहले करते हैं और वो सही लग रहा है तो आपका क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। और अच्छा रहा है मेरा, इसका प्रयोग अगर किसी शब्द से पहले या बाद में होगा तो वो आपका पुल्लिंग शब्द होगा। तो अच्छी चाहत स्त्रीलिंग हो गया। अच्छी रंगत, तो ये भी स्त्रीलिंग हो गया। या मेरी रंगत। अच्छा आहार या अच्छी आहार, तो अच्छा आहार। मेरा आहार या मेरी आहार, मेरा आहार यानी ये पुल्लिंग शब्द हो गया। मेरी मेहनत या मेरा मेहनत, मेरी मेहनत यानी स्त्रीलिंग। अच्छी मेहनत या अच्छा मेहनत, तो अच्छी मेहनत यानी ये क्या है? स्त्रीलिंग। मेहनत
वह मेहनत कर रहा है या मेहनत हो रही है या हो रहा है। मेहनत हो रही है, मेहनत की जा रही है। तो यहाँ पे रही है शब्द आ रहा है, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही है। नेक्स्ट, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होगा। हट जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में होता है वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। हिंदी में लिंग मात्र दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नपुंसक लिंग, उभयलिंग ये हिंदी में नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कहानी शब्द का बहुवचन क्या है? वचन जो है हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कितने प्रकार के होते हैं वचन? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। कहानी शब्द का बहुवचन बताना है तो जब किसी शब्द के अंत में दीर्घ ई की मात्रा हो और उसका आपको बहुवचन बनाना हो तो आप क्या करेंगे? पहले लास्ट के जो दीर्घ ई है उसको ह्रस्व ई में बदल दीजिए और लास्ट में या लगा दीजिए तो बहुवचन बन जाएगा। इसी तरह देखिए, जैसे टोकरी, क्या करेंगे आप? लास्ट में जो दीर्घ ई है उसको ह्रस्व ई में परिवर्तित करेंगे और या लगा देंगे। इसी तरह आपका लड़की, इसका बहुवचन कैसे बनाएंगे? दीर्घ ई को क्या कर देंगे? ह्रस्व ई कर देंगे और लास्ट में क्या लगाएंगे? या, यानी लड़कियां। लड़कियां क्या है आपका? बहुवचन शब्द। लड़की का लड़कियां, टोकरी का टोकरियां, कहानी का कहानियां। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, कहानी का बहुवचन कहानियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताइए। कानों सुनी यानी कान से सुनी। यहाँ पे से कारक का लोप है। कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने। कर्म कारक का चिन्ह क्या है? को। करण कारक का चिन्ह क्या है? से। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है? को के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है, क्योंकि करण कारक से का लोप है कानों सुनी में। कानों सुनी यानी कान से सुनी बात पे यकीन मत करो। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है। नेक्स्ट देखेंगे। दूसरा लड़का कहाँ गया वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है? समुदायवाचक, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक। विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, 15वां, ये क्या है? क्रमवाचक विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है। निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मोहन धीरे धीरे लिख रहा है, तो यहाँ पे लिख रहा है जो है वो क्रिया है। धीरे धीरे शब्द लिखने क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण का भेद कौन सा नहीं है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक है, जातिवाचक की संज्ञा का भेद है। किसका है? संज्ञा का। और रीतिवाचक जो है ये भी क्रिया विशेषण का भेद है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक ये संज्ञा के भेद हैं। नेक्स्ट, राम भोजन करके सो गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया निहित है? नामबोधक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सहायक क्रिया, यौगिक क्रिया।
राम भोजन करके सो गया, यानी एक क्रिया समाप्त करके तुरंत दूसरी क्रिया में लग गया। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया होगी? पूर्वकालिक क्रिया। जब वाक्य में बीच में करके शब्द आ जाए तो आप वहां पे क्या लगाएंगे? पूर्वकालिक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। वह जाने लगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? वह जाने लगा। अवकाश बोधक, क्या अवकाश ले रहा है? नहीं। समाप्ति बोधक, नहीं। वह जाने लगा यानी अभी आरंभ कर रहा है, ना कि समाप्त। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है। आरंभ बोधक क्रिया। वह जाने लगा कौन सी क्रिया है? आरंभ बोधक, यानी उसने अभी क्रिया स्टार्ट किया है। नेक्स्ट, माला फेरत जुग भया, फेरा नमन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर, यानी माला फेरते हुए युग बीत गया लेकिन मन जो है वो आपका परिवर्तित नहीं हुआ, तो इसलिए हाथ की माला को फेरना बंद करिए, मन को बदलिए। यानी एक ही शब्द जो है वो कई बार आया है और उसका अर्थ जो है हर जगह अलग है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति होती है। उपमा अलंकार में सा सी से, ये पहचान है, सा सी से सरिस उपमा अलंकार की। जैसे चांद सा मुख, इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। पीपल पात सरिस मंडोला, इसमें भी कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं? पंतजलि, पिंगल, पाणिनि और मनु। तो पिंगल माने जाते हैं छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।